मिलता होगा तो सारा कंट्रीब्यूशन ही इसी का होगा। लेकिन आज हम वाकई ही देखेंगे कि क्या वाकई ही शुगर स्वीटन बेवरेजेस जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर भी रही हैं या नहीं कर रही। तो हमारे पास कुछ सवालात हैं, उसके आज आंसर भी ढूंढेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई शुगर स्वीटन बेवरेजेस जो है ना वो कैंसर का बायस बन रही हैं, और क्या पीछे एक पूरी साइंस बन रही है जिसकी वजह से कैंसर जो है ना वो होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। सेकंड हमारा सवाल ये है कि हम कब तक जो है ना वो इस चीज़ पे लगे रहेंगे कि हम एक पॉलिसी क्यों नहीं बिल्ड करते जिससे ये चीज़ें ख़त्म हों। पहला सवाल तो हमारा ये बिल्ड होता है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें ताकि लोगों की कंजम्पशन कम हो, और सेकंड ये है कि हम कोई ऐसी पॉलिसी बिल्ड कर लें जिससे हम ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकें। तो आज हम देखते हैं कि शुगर स्वीटन बेवरेजेस करते क्या हैं और सारी गेम होती क्या है। तो एक शॉकिंग डाटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पनाह की तरफ से हमें डाटा प्रोवाइड किया गया है। पनाह पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और उसका शुगर स्वीटन बेवरेजेस के साथ ना रिलेशन बिल्डअप करती है। सो हमें आज उन्होंने ये डाटा प्रोवाइड किया है, सो हम आपको दिखाते हैं कि प्रॉपरली सीन है क्या। तो ये कोलैबोरेशन है हमारी पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन की तरफ से, पीकेएनसी हमारा पाकिस्तान कोरियन न्यूट्रिशन सेंटर है, और न्यूट्रीफिट एकेडमी की तरफ से। हम आपको टोटल आज गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम अपनी डाइट को अगर बेहतर कर लेते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेते हैं, तो हम कितने बड़े स्ट्रक्चर से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। सो एक डाटा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1,78,000 लोग जो है ना वो कैंसर का बायस बनते हैं। सो आपकी नज़र में एक सिनेरियो होना चाहिए कि 1,80,000 के करीब जो है ना वो कैंसर के केसेस आते हैं 2022 के अकॉर्डिंग, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और हमारे मुल्क के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हॉस्पिटल्स का कि हम हर एक कैंसर के पेशेंट को प्रॉपरली टैकल कर सकें। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान नाउ। और 30% कैंसर जो है ना वो हमारे लाइफस्टाइल के साथ लिंक करता है। इसमें एक और शॉकिंग फैक्ट आपको बताता हूं कि हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त जो कैंसर की प्रेवलेंस है वो आप लोग सुनकर हैरान होंगे कि सबसे ज्यादा कैंसर इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है। और आपको आज के दिन वो पता भी चलेगा कि उसकी रीजन बिहाइंड क्या है। और ऑरल कैविटी कैंसर है, कोलेक्ट्रल है, एसोफेजल है, लिवर कैंसर है, ये सारे के सारे कैंसर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कैंसर्स जो रिपोर्ट होते हैं वो लाहौर के अंदर होते हैं। उसकी मेन रीज़न हमारे पास है कि लाहौर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोगों के पास डायग्नोसिस बहुत अच्छा है। सो उससे वहाँ पर ज़्यादा कैंसर जो है ना वो रिपोर्ट हो रहा है। और अगर आप लोग देखें कि हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर हैं जिसे लाइक ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो पास्ट 20 ईयर के अंदर रैपिडली सेपरेट हो चुका है। हर जगह पे आपको कोई ना कोई मरीज ऐसा ब्रेस्ट कैंसर का मिल ही जाएगा जो आप लोग देखते ही होंगे। और रिसेंटली हम लोग अपनी एक इंटर्नशिप पर गए तो मैंने एक चीज़ नोट डाउन की कि मैंने हर वार्ड के अंदर तकरीबन 3 से 4 पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के देखे हैं, जो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि दिस इज़ नाउ ए पेंडेमिक। हर एक शख्स को अगर ये होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उस चीज़ को बिल्डअप कर सकें। सो आपने उस चीज़ को अपनी डाइट से टैकल करना है ताकि हम लोग इस चीज़ की जो फैलाव है ना इसको कम कर सकें। अब सबसे बड़ा की फैक्टर क्या है, कैंसर इंक्रीज होने का सबसे बड़ा की फैक्टर क्या है, उस पर बात करते हैं। तो पहला की फैक्टर है शुगर स्वीटन बेवरेजेस। अब अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि व्हाई शुगर स्वीटन बेवरेजेस। हर बंदा शुगर स्वीटन बेवरेजेस को ही क्यों ट्रोल कर रहा है, या हर बंदा यही क्यों कह रहा है कि शुगर स्वीटन बेवरेजेस ही इसका लिंक्ड है। तो मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं कि व्हाई शुगर स्वीटन बेवरेजेस ही इसका काज है।
तो ओवर दी 20 ईयर्स यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान में 300 प्लस जो कंजम्पशन है ना शुगर स्वीटन बेवरेजेस की, वो इंक्रीज हो चुकी है। अब 93% वीकली कंजम्पशन इंक्रीज होती है और 32.6% जो है ना वो डेली कंजम्पशन इंक्रीज होती है। अब मैं आपको एक अपना सर्वे बताता हूँ जो हम लोगों ने सर्वे कंडक्ट किया था ऑन ए स्कूल, वैली स्कूल, और आप लोग हैरान होंगे वहाँ सुन के ये बात कि उस सर्वे के अंदर हमने 300 प्लस बच्चों को टोटल सर्वे किया था, उनका हमने सिम्टम्स नोट डाउन की थी और सारी डाइटरी हिस्ट्री ली थी। तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि 80% बच्चे उनमें से या तो डेली कोई शुगर स्वीटन बेवरेजेस क्या कहते हैं पीते थे, या हफ्ते में 3 से 4 दफा। सो पैटर्न समझ आ रहा है आप लोगों को? व्हाट इज द पैटर्न बिहाइंड यू? मतलब इतना बड़ा इंक्रीज आता जा रहा है। और वहां पर एक चीज और नोट डाउन करने वाली थी कि जब हमने देखा ना कि उन बच्चों के अंदर सिम्टम्स क्या हैं, तो आयरन डेफिशिएंट वो बच्चे, ठीक है, वो बच्चे जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंट थे, वो बच्चे फटीग का शिकार रहते थे, और ये सारी सिम्टम्स एक रिलेटेबल चीज लगती है। अब शुगर स्वीटन बेवरेजेस करते क्या हैं? सबसे पहला काम, क्योंकि हाई शुगर होता है इसके अंदर, तो हाई शुगर क्या करती है, हमारी इंसुलिन को एलिवेट करती है, इंसुलिन को बढ़ाती है। जितनी ज्यादा शुगर आप जाते रहेंगे, अब 12 टेबल स्पून 15 टेबल स्पून आप पीते हो कभी भी उसके अंदर डाल के ग्लास के अंदर, कोई शख्स नहीं पीता होगा, लेकिन आप जो एक बोतल का ग्लास है वो कितनी इजीली पिया जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता किसी के लिए। अब वो क्या करता है, एपिटोसिस को जो है ना इनहेबिट करना शुरू कर देता है। जब वो इतनी तेजी से एक पाथवे को इंडिकेट करता है, और पाथवे जब वो बिल्ड अप होता है तो हमारे पास एपिटोसिस होना शुरू हो जाता है, नेचुरल सेल डेथ। अब नेचुरल सेल डेथ ही जब खराब होनी शुरू हो जाएगी तो म्यूटेशन बनना शुरू होगी, और म्यूटेशन की वजह से कैंसर काजिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ज्यादातर जो शुगर स्वीटन बेवरेजेस होते हैं, जैसे जूसेस मिलते हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें फ्रुक्टोस होता है। फ्रुक्टोस क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज करना शुरू कर देता है सेल को। सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जब सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो प्रॉपर से इंसुलिन रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, और इंसुलिन रिसेप्टर्स काम ना करने की सूरत में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, जो आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की तरफ ले जाएगी। और ये हो रहा है, इसमें ब्रेस्ट, कोलेक्ट्रल, पैनक्राइटिस कैंसर शामिल हैं। और नेक्स्ट चीज आप लोगों को एक और भी आइडिया होना चाहिए कि बहुत सारी स्टडीज ये बता चुकी हैं कि शुगर स्वीटन बेवरेजेस को जैसे ही उसकी कंजप्शन को कम किया जाता है तो इसमें जो है वो डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को एक मिसाल समझाता हूं कि जो भी कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, सबसे पहले उन्हें इंडिकेशन दी जाती है कि आप अपनी शुगर की कंजम्पशन को कम करें। वाई वाई वो ये क्यों कहते हैं कि शुगर की कंजम्पशन को कम करें? क्योंकि शुगर ही एक ऐसी चीज है जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जाएगी, आपके सेल्स उसको यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, और तब ही आपकी सेल डिवीजन होगी। अब जो कैंसर का पेशेंट होता है उसके लिए ये एक नया रोल बन जाता है। अब वो ट्यूमर सेल को ही ग्रोथ की जरूरत होती है, तो वो इसी शुगर को अच्छे से कंज्यूम कर लेता है। सो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि एक तो इसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा है, और हम दो तरीके से इसके साथ चल सकते हैं। या तो हम लोगों को कहें कि कंजम्पशन कम करें, वो हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, हर बंदा अवेयरनेस दे रहा है, या हम लोगों को कहें कि आप लोगों को ना कहें कि लोगों की कुव्वते खरीद ही इतनी कम कर दें कि वो लोग जो है ना वो इस चीज को बाय ही ना करें। जब वो बाय नहीं करेंगे तो उनकी कंजम्पशन ऑलरेडी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं कि शुगर स्वीटन बेवरेजेस का, तो हमें आइडिया पता चल गया कि शुगर स्वीटन बेवरेजेस करते क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोसेस फूड और मीट। तो रिसेंटली एक स्टडी हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो प्रोसेस फूड होते हैं जैसे पैकेज स्नैक्स, फास्ट फूड, सॉसेजेस वगैरह, और जिसमें मतलब रेड मीट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं
जो बेसिकली नाइट्रेट्स जब उसको बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, हाई हीट प्रोसेसिंग होती है, और ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल की कंजम्पशन होती है, जो मतलब कह सकते हैं हाई हीट पे सारी चीज़ें पक रही होती हैं, और कंपनीज तो बहुत ही हाई हीट पे सारी चीज़ें जो है ना वो बना रही होती हैं। तो उससे क्या होता है कि नाइट्रेट्स जो है ना वो एक एन नाइट्रोज के कंपाउंड्स के अंदर चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो चेंज होते हैं तो डीएनए म्यूटेशन बनना शुरू हो जाती है, और इसके अंदर स्टमक और कोलेक्ट्रल के जो है ना वो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और ग्रुप जो प्रोसेस मीट होता है ना उसको ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के अंदर भी ऐड किया गया है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। सो रिसेंटली एक किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि मैं तो प्रोसेस फूड कंज्यूम ही नहीं करता, मैं शुगर स्वीटन बेवरेजेस भी उस तरह कंज्यूम नहीं करता, और मैं तो गांव में रहता हूँ, वाई आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो अब देखते हैं रूरल एरियाज में क्या इतना इशू है जिसकी वजह से मतलब वो लोग जो हैं वो ज़्यादा कैंसर से अफेक्ट हो रहे हैं। तो आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि हमारी कंट्री के अंदर, अब में से कोई बता सकता है हमारी कंट्री के अंदर प्रोसेस फूड की कंजम्पशन किस टाइम ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा? एनीवन? कोई हाथ खड़ा करे, मैं उसका मतलब अनम्यूट कर देता हूं। आपको आवाज आ रही है? जी आवाज तो आ रही है। तो आप में से कोई बता सकता है कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन किस वक्त होती है? चाहे मैसेज कर सकते हो आप लोग। मैसेज 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 मैसेज, एक सेकेंड आपको बताता हूँ। इवेंट्स लाइक, ठीक है, पार्टीज, ईद वगैरह में जो है ना वो होती है। और कोई बताए, एक स्पेसिफिक टाइम भी है पाकिस्तान में जब बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है इस चीज़ की, हर रोज़ ही। तो हमारी कंट्री में ना सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है मिडनाइट। मैं आपको बताता हूँ 6 बजे से लेकर ना 10-11 बजे तक इतनी कंजम्पशन है ना शुगर स्वीटन बेवरेजेस की, और क्या उसे कहते हैं, आप सोच नहीं सकते। मतलब 6 से 9 बजे के दरमियान पाकिस्तान के अंदर 50-70% कंजम्पशन बढ़ जाती है, और उस वक्त बढ़ती है जब हमारा मतलब मान के चलो कि बिल्कुल ऐसा सीन होता है कि हमें ज़्यादा हायर कैलोरी वाली फूड नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ अब उस सवाल की तरफ चलते हैं कि रूरल एरियाज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सारी जो है ना प्रॉब्लम्स बन रही हैं। तो लोगों का सवाल होता है ना कि हम तो गांव में रहते हैं, हम तो ये चीज़ें खाते ही नहीं हैं, तो हमें क्यों मसला हो रहा है? तो सबसे पहला मसला उन लोगों का है क्रॉप्स। हमारे रूरल एरियाज में हम ज़्यादातर क्रॉप्स जो है ना वो घर में अपने मतलब उसे स्टोर करके रखते हैं। उसके लिए प्रॉपर तरीके से कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, बस गोलियां ला के डाल दी उसके अंदर, और वो जो है ना वो एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेटेड क्रॉप्स बन जाती हैं, स्पेशली पंजाब के अंदर। क्योंकि वीट, राइस, मेज और पीनट्स को हम स्टोर करते हैं ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर, तो ये एफ्लाटॉक्सिन्स के साथ जो है ना वो रिएक्ट करती हैं क्रॉप्स, और उसी की वजह से जो है ना वो लिवर कैंसर के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। सो आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जो गांव लेवल पे रहते हैं और उन्हें लिवर के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो उसकी रीज़न ये है। और सेकंड प्रॉब्लम है रीयूज्ड कुकिंग ऑयल। अब रीयूज्ड कुकिंग ऑयल जो है ना वो आपको हैरान कर देगा इस बात से कि हमारे घरों के अंदर इतना ऑयल रीयूज्ड हो रहा होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे घरों के अंदर कम से कम ना एक एक महीने तक लोग उस ऑयल को रीयूज करते रहते हैं। स्ट्रीट फूड्स की बात नहीं कर रहा, हमारे घरों की बात कर रहा हूं।
और हमारे घरों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम रीयूज्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास कर सरसों का तेल जो इस्तेमाल करते हैं उसकी रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जलता नहीं है प्रॉपर तरीके से। और रीहीटिंग जो है ना, वो आपको पता है ट्रांसफैट्स बनाएगा, कार्सिनोजेंस बनाएगा, जिसकी वजह से जो है ना वो डीएनए जो है ना डबल स्टैंड ब्रेक्स होंगी और इम्पेयर रिपेयर हो जाएगी। तो इससे गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स है इसमें, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं। अब गांव के लोग जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र करते हैं, क्योंकि उनके पास ही तो ये सारा कुछ माशाल्लाह से डाला जा रहा होता है। जितनी क्या उसे कहते हैं पेस्टिसाइड्स हैं, जितनी स्प्रे हैं, वो उनके करीब ही तो डाली जा रही होती हैं, और वही तो इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे होते हैं। और सेकंड चीज़ है वाटर कंटेमिनेंट्स, मतलब लेड, हैवी मटेरियल जितने हैं ना वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? पानी के अंदर। और पानी तो बाहर खुला फिर रहा होता है गलियों के अंदर। हमारे यहाँ ओपन एरियाज होते हैं गाँव के अंदर, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है ना ये काज हो रहा है ऑन रूरल बेसिस। अब एक हमने सर्वे कंडक्ट किया था, उसमें अंदर बड़ी अहम चीज़ हमें पता चली थी कि गांव के लोग कहते हैं कि हम तो शुगर स्वीटन बेवरेज पीते ही नहीं है, हम तो ऐसी चीज़ें कंज्यूम ही नहीं करते, हमें क्यों इतना मसला बन रहा है। तो हमने ना ऑन एवरेज हर बंदे से एक सवाल पूछा कि आप कितने कप चाय के पीते हैं। तो हमें पता चला कि 3 से 4 कप तो ना हर घर में चाय का एक बंदा पी ही रहा है। तो वो 50 से 60 ग्राम शुगर जो है ना वो इजीली पी रहा है। अभी मैंने कम कही है ये शुगर। तो वो बंदा जो डेली 50 से 60 ग्राम शुगर की कंजम्पशन कर रहा है, वो तकरीबन उसी के बराबर चला जाता है जिसके बराबर क्या उसे कहते हैं शुगर बोतल है। अगर घर में वो पीनी भी नहीं है, अगर कोई डेली नहीं पी रहा तो माशाल्लाह से वो कंजम्पशन कर लेगा। एक फैक्टर और मैंने नोट किया था, हमारे यहाँ शुगर स्वीटन बेवरेजेस में सबसे ज़्यादा बेवरेज इस वक्त जो सेल हो रही है, नौजवान पी रहे हैं, वो स्टिंग है। मैं स्टिंग को बुरा नहीं कहूँगा, लोग पीना चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन स्टिंग डेली पीने के लिए नहीं है। स्टिंग करती क्या है? एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों को एनर्जी फील होती है जैसे ही वो पीते हैं ना, उन्हें एक एनर्जी फील होती है और उन्हें महसूस होता है कि हमसे तो बड़ा कोई फन्ने खान बंदा नहीं है, ठीक है, और वो स्टिंग डेली पीना शुरू कर देता है। और माशाल्लाह से यहाँ तो ऐसे हालात हैं लोगों के कि वो जब स्टिंग डेली पीना शुरू कर देता है ना, तो उसके बाद उस बंदे को किडनी डिजीज होने के चांसेस, उस बंदे को यूटीआई होने के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब सब लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि ये तो मतलब ये देखें आपके सामने एक मैं टेबल शो कर रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि वाई ये सारी चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं। तो ये की टेबल है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो स्क्रीनशॉट। और ये दोनों के अंदर प्रेवलेंस है, ये बताया गया है कि इसके अंदर कैंसर्स कौन कौन से होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, कोलेट्रल, स्टमक, कोलेट्रल, पैनक्रियाटिस, लिवर, लंग, ब्लैडर, स्किन, लंग, ब्रेस्ट, ओवरियन, और ओबेसिटी रिलेटेड, ओरल और एसोफेजल। तो ये आप कैंसर जो है ना वो, अब कैंसर का कनेक्शन आपको समझ लग गया कि शुगर स्पाइक होती है बेसिकली, फैट स्टोरेज, एक्सेस कैलोरीज जो है ना वो फैट के अंदर कन्वर्ट होती हैं, और बेसिकली वो क्या करती हैं, कैंसर लिंक्ड हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो पैनक्रियाज ओवरवर्क करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ेंगे, कैंसर रिस्क बढ़ेगा। अच्छा, ये चीज बताना भूल गया कि कैरामल कलर, तो कैरामल कलर का काफी नाम है। तो अगर आप कैरामल कलर 4MEI यूज करते हैं किसी के कोलाज के अंदर या किसी चीज के अंदर, तो वो कार्सिनोजेन के अंदर आता है और उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं। ठीक है, अब आप लोग अंदाजा लगाओ कि ये तो वैसे 60 रुपये लीटर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बड़ी अहम से चीज है। तो
टीन्स कंज्यूम करते हैं जो हमारे यहाँ मतलब माशाल्लाह नौजवान हैं, अच्छे नौजवान हैं, वो 2 से 3 शुगर स्वीटन बेवरेजेस भी डेली कंज्यूम कर लेते हैं। अब आप लोग कहोगे कैसे, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो मैं बताता हूँ कैसे पॉसिबल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि बाहर से कोई भी बंदा खाना खाता है तो वो क्या करता है, बाहर से खाना खाता है, ठीक है, बाहर से खाना खाता है, उसके साथ वो अपनी ड्रिंक जरूर पिएगा, पानी तो पिएगा नहीं, ड्रिंक पिएगा। सेकंड वो चाय पीता है। थर्ड वो कहीं किसी के घर चला गया तो हेल्थी के नाम पे जूस भी पी लेगा। अब प्राइस कंपैरिजन की बात सुनो, मिल्क जो है वो 220 से 240 रुपए लीटर आता है, और यहां पर एक बोतल जो है वो 60 से 70 रुपए लीटर तो नहीं, खैर वो 60 से 70 रुपए 250 ml मिल जाती है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक बंदा जो है वो अगर उसके सामने मिल्क रख दिया जाए, या एक बंदा जो है उसके सामने मतलब शुगर स्वीटन बेवरेजेस रख दी जाए, तो क्या कौन सी चीज चूज करेगा? ऑब्वियसली शुगर स्वीटन बेवरेज चूज करेगा। उसका टेस्ट बना होगा, वो डेली उसको कंज्यूम कर रहा होगा, उसके लिए वो एक अच्छी चीज ही है। अब माशाल्लाह से हमारी कंट्री के अंदर एक बड़ा अच्छा सिस्टम चल पड़ा है कि मैं एक स्कूल के अंदर गया, तो वो स्कूल बच्चों का था, और उसमें सीन ये था कि आप लगा लो कि नर्सरी प्रेप के बच्चों से लेकर ना तकरीबन 9-10 तक के बच्चे थे, और आप यकीन करोगे कि वहाँ डेली की बोतल की कंजप्शन कितनी थी? 50 बॉटल्स की। एक छोटा सा स्कूल जिसकी स्ट्रेंथ 150 से 200 बच्चों की है, वो अगर 50-250 ml की बोतलें कंज्यूम करवा रहा है, तो दिस इज ए अलार्मिंग सिचुएशन नाउ, ठीक है। और अलार्मिंग सिचुएशन की होने की वजह से ये काम खराब हो रहा है। अच्छा, अब मसला कहां पर है? हम ये क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब बाकी कंट्रीज में तो बहुत कंजम्पशन है, वो क्यों नहीं कर पा रहे चीज़ों को? पहली चीज़ ये है कि हम कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें कंजम्पशन कम हुई है हमारी कंट्री के अंदर, काफ़ी जो है ना वो कंजम्पशन कम हो चुकी है, लेकिन अभी उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। उसकी रीज़न है हमारी कंट्री के अंदर बॉटल की प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो रमज़ान के अंदर वैसे ही कंजम्पशन ज़्यादा होनी होती है, क्योंकि माशाल्लाह से हमने एक तरफ जामी शीरी पीनी होती है, जामी शीरी ना पिए तो हमारे रोज़े जो है ना वो पूरे नहीं होते। तो दूसरी तरफ हमारी जो कोका कोला है वो इतने अच्छे हैं माशाल्लाह से कि 200 के अंदर 2 लीटर बोतल देनी शुरू कर देते हैं। सो एक चीज़ ये है कि इससे क्या होती है, कंजम्पशन ज़्यादा होती है, और नए बच्चे जो हैं वो ऐड ऑन होते हैं इसके अंदर, क्योंकि बूढ़ों ने क्या ही ऐड ऑन होना, वो तो पहले से पीते आ रहे हैं। तो बच्चे हमारे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि हम टैक्सेशन की तरफ नहीं जा रहे। ये मैं इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि हम 18% जो है ना वो ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, और 18% जो है ना वो टैक्स जो है ना कितना ही कैलकुलेट होता होगा। तो हमारी कंट्री के अंदर ऑन एवरेज, मैं आप लोगों को एक ईद का सिनेरियो समझाता हूँ, आप लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर ना ईद का वाहिद दिन होता है जहाँ पे हर बंदा तकरीबन पीता ही है बहुत बॉटल्स। तो आप लोग हिसाब लगाओ कि अगर एक बंदा एक गिलास पीता है, और पाकिस्तान की 11 करोड़ पॉपुलेशन जो है ना उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक गिलास अफोर्ड कर सकता है, तो 11 करोड़ ग्लासेस ऑन ईद डे पिए जाएंगे। और ये मैं बहुत कम कह रहा हूं, मैं लिटरली बहुत कम कह रहा हूं आपको। ऑन एवरेज जो मैंने अंदाजा लगाया था कि 33 करोड़ ग्लासेस के करीब ऑन एवरेज पिए जाएंगे ऑन ईद डे। तो क्या हम लोगों को गाइड करके 33 करोड़ से 22 करोड़ पे लेके आ सकते हैं? मेरा ये मोटिव है कि अगर ईद के दिन एक एक गिलास बंदा कम पी ले तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे हमारी सेहत पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। सो हम लोगों को एक तो टैक्सेशन लगानी पड़े। आप लोगों के सामने है कि मैक्सिको ने 10% टैक्स लगाया था, तो
तो 12% कंजम्पशन कम हुई। सऊदी अरेबिया ने 50% टैक्स लगाया ऑन शुगर स्वीटन बेवरेजेस पे और उनकी कंजम्पशन जो है वो 43% कम हो गई। हत्ता कि सऊदी अरब की इकॉनमी हमसे कई दर्जे बेहतर है। हम लोग वार्निंग साइंस नहीं लगा रहे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि इसकी कंजम्पशन क्या है। कुछ डेज के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कुछ वीडियोस भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे हम लोग, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कितनी शुगर इसके अंदर ऐड ऑन की जाती है और हम लोगों को बताया तक नहीं जाता। अब इसकी हार ग्रोइंग मार्केट है, 8% से सेल इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि इतनी सारी मतलब कंपेन्स के बाद कि इसराइली बायकॉट करने के बाद हमारे मुल्क के अंदर पिछले साल 12% कंजम्पशन इंक्रीज हुई है कोका कोला की। वाई? मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इतना बायकॉट चल रहा था तो कंजम्पशन कैसे इंक्रीज हुई। और उससे क्या होता है कि हमारी ट्रीटमेंट कॉस्ट में बर्डन आता है और हम 300 बिलियन जो है ना वो हर साल इस पे जलाना शुरू कर देते हैं ऑन एवरेज। तो क्या हम लोग इस के अंदर अवेलेबल हैं कि हम लोग इन सारे पैसों को जलाते रहेंगे सारी उम्र या नहीं? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करें, ठीक है, उनको लेबर रीडिंग की स्किल दें। आप लोगों को एक मैं आज चीज़ बताता हूँ, अक्सर लोगों को नहीं पता होगी। आप में से चैट जीपीटी कौन कौन लोग यूज़ करते हैं? सब लोग हैंड रेज करें। अच्छा, चैट जीपीटी का एक ऐसा फीचर है जो आप लोगों ने आज तक शायद यूज़ ही नहीं किया होगा। तो आप लोगों को एक फीचर बताता हूं कि आप चैट जीपीटी पे जाएं, किसी भी प्रोडक्ट का जो है ना लेबल उठाएं, उसकी पिक्चर लें, पिक्चर लेके ना उस पे उसको चैट जीपीटी पे अपलोड करें और बताएं कि व्हाट इज द इंग्रेडिएंट एंड इज इट दीज इंग्रेडिएंट्स आर कार्सिनोजेनिक और नॉट, और इज दिस लेबल इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लेबल एसोसिएशन या पाकिस्तान क्या उसे कहते हैं जो इस चीज़ को डील करता है। आप वो एंटर करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने जितने भी मैंने देखे हैं ना लेबल्स, उनमें ज़्यादातर लेबल झूठ हो रहे हैं। लिखते कुछ हैं, होता कुछ है उसके अंदर। तो लेबल की सीरीज भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि लेबल्स को आप कैसे रीड आउट कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को, ट्रिक को जरूर यूज़ करना, ठीक है। आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि कितना फ़ायदा है। अब हेल्थी अल्टरनेटिव्स हैं, वैसे ये लोग यूज़ करते ही हैं डेली। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल ही कंजम्पशन को ज़ीरो डाउन पे कर लो, लेकिन अगर कोई कर लेता है तो वो अपनी हेल्थ के साथ एक बहुत अच्छा सलूक करेगा, वो अपनी हेल्थ को 5-7 साल इंक्रीज़ कर लेगा। तो बाकी अब ये देखिए, फिलीपींस जो है ना वो उन्होंने वार्निंग लेबल्स को लगाया है तो 30% जो है ना वो कंजम्पशन जो है वो कम हुई है, ठीक है। और मैक्सिको का आपको बता दिया है, और 18,000 जो ओबेसिटी केसेस होते थे ना एनुअली, वो प्रिवेंटेड हुए हैं, ठीक है, ओबेसिटी के साथ मैक्सिको के अंदर, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर नहीं। अगर हमारी कंट्री के अंदर भी लोग इस तरह फॉलो कर लें तो हम भी बहुत चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि हम शुगर स्वीटन बेवरेजेस पे 30% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाएं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का फ़ायदा ये होता है कि अगर ये ड्यूटी लगती है ना तो हम लोग इस ड्यूटी की मदद से काफ़ी कुछ बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये 30% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग जाती है ना तो हम 250 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और 250 अरब का रेवेन्यू अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उससे हम काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस की रेनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत इफेक्टिव है, और बाकी उससे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो होंगे ही होंगे। सो आप लोग बताओ, यहाँ पे हमने एक फॉर्म अटैच किया है, आप सब लोग फॉर्म पे जाओ, ठीक है। उस फॉर्म पे जाके आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। एनी क्वेश्चन, किसी का भी क्वेश्चन हो, आप लोग जो है ना वो पूछ सकते हो हमसे, हम आपको जवाब देंगे। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आई हो, किसी किस्म का हो, आप बताएं, हम आपको गाइड करते हैं।
किसी का क्वेश्चन